Audio Jungle. हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम हमारे प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ स्टेप बाय स्टेप तमाम लेक्चर को वॉच आउट करें। ओके, सो नाउ प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है पार्ट नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया था। ओके, सो नाउ आज के लेक्चर के अंदर हम अगेन जो है नेक्स्ट जो भी हमारे पार्ट है उसको कवर करेंगे। ओके, सो नाउ देखें, जैसे कि आप जानते हैं हम चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको देखें कि हमारे पास जो सिंपल फार्मूले थे इसकी मदद से इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर कहा गया है कि चेन रूल की मदद से हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो नाउ अब मैंने यहाँ पर आपको क्लास वर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया होगा। ओके, सो नाउ अगेन अटेम्प्ट नहीं किए तो अगेन आप वॉच आउट करें और जो है तमाम जो है साथ साथ जो है रिवाइज भी करते आए और जो है प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते आए ताकि आप लोग जो है अच्छे से अच्छे जो है मैथमेटिशियन बन सके। ओके, सो नाउ एक मरतबा राइट डाउन कर लेते हैं। ओके, y इज इक्वल टू हमारे पास जो है यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसके ऊपर पावर जो है हमारे पास 3/4 है। ओके, सो नाउ जिससे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था हमें यहाँ पर दो पार्टीशन के अंदर जो है इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल लिया। लेट्स सपोज करते हैं हमने यहाँ पर u कंसीडर किया। ओके, तो मैंने आपको कहा था जो अंदर वाली वैल्यू होगी वो हमारी जो है u कंसीडर करेंगे। ओके, सो नाउ हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, सो नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाना है। ओके, सो नाउ अब हमारे पास y। ओके, y अगेन हम फंक्शन ले रहे हैं। सो अगेन हम जो है इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा u के ऊपर जो है क्या करना पड़ेगा, पावर 3/4। ओके, यानी इसको हमने क्या किया, u सपोज किया। ओके, इसके ऊपर पावर अगेन हमने वही सेम पुट कर दी। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ओके, अब हम इजीली इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगेन आप लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब x की मदद से हमने क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हमने यहाँ पर डिफरेंस करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हमें यहाँ पर डिफरेंस करना है। ओके, सो नाउ इजीली हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें हमने यहाँ पर क्या करना है, डी u अपॉन डी एक्स ओके इज इक्वल टू, सो नाउ d अपॉन डी एक्स। ओके, सो नाउ जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पर हूबहू लिखना है। ओके, सो अगेन अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, क्वोशिएंट रूल का फार्मूला यूज हो रहा है। ओके, तो उसके अंदर आपने देखा था प्रीवियस तमाम एक्सरसाइज के अंदर कि हमारे पास जो है इसको हमने सपोज करना है u, इसको सपोज करना है v। ओके, तो इसका फार्मूला आपके पास क्या था, यहाँ पर अगेन मैं एक दफा राइट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन रूल का जो है फार्मूला हमारे पास, क्वेश्चन रूल का जो है फार्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए वो फार्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि देखिए सपोज करें अगर आपके पास ये हमारे पास u है और ये हमारे पास v है। ओके, अब मैंने कहा था कि v को हमने रेस्ट में रखना है। ओके, v को हमने रेस्ट में रखना है। ओके, और u का डेरिवेटिव लेना है। अगेन u को रेस्ट में रखना है और v का डेरिवेटिव लेना है और अपॉन में v के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इजीली देखिए यहाँ पर अब मैंने आपको कहा कि v को हमने रेस्ट में रखा और u का हमने डेरिवेटिव लेना है, माइनस u को हमने अगेन u की वैल्यू को हमने यहाँ पर अगेन रेस्ट में रखना है और अगेन हमने क्या करना है, v का डेरिवेटिव यहाँ पर लेना है और अपॉन में क्या हो जाएगा, हमारे पास v स्क्वायर हो जाएगा, यानी v के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, v की जो वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ ये हमारा फार्मूला है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर अगेन सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो नाउ इजीली, सो देखिए यहाँ पर आपके पास
अब हमारे पास जो है u क्या है, v क्या है हमारे पास, v हमारे पास है x प्लस 1, ओके, ब्रैकेट d अपॉन डी एक्स, और हमारे पास v क्या है, और हमारे पास u क्या है, u हमारे पास है x माइनस 1, ओके, माइनस अगेन u की वैल्यू x माइनस 1, ओके। अब हमने v का डेरिवेटिव लेना है, तो v हमारे पास क्या है यहाँ पर x प्लस 1, ओके। सो नाउ इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। सो नाउ अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास v की वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1, ओके, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ अब हम इजीली जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ मैं यहां पर अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ओके। अब देखें आप लोगों को यहां पर इजीली तमाम जो है क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना आता है, ठीक है। सिर्फ आपको जो है यहां पर ये तमाम चीजें ऑलरेडी आप लोगों को आ रही है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, फोकस करना है कि चेन रूल को हम जो है किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहां पर हमारे पास जो है ये एज इट इज आ जाएगा, ओके, x प्लस 1, ओके। सो नाउ अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो आप जानते हैं हमने पहले क्या करना है, इनको सेपरेट वाइज करना है, तो वो बड़ी कहानी हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इजीली, अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, ठीक है, तो आप लोग जो है आप लोगों की हाई लेवल की मैथमेटिक्स है, ठीक है, को जो है हाई लेवल का सोचना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो हम इजीली जो है यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो नाउ x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, x का डेरिवेटिव होता है हमेशा 1, ओके। सो नाउ मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा 1, ओके, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ओके। तो 1 का हमारे पास 0 हो गया, ओके। सो नाउ अब हमारे पास माइनस, ओके, अगेन ये देखिए रेस्ट में है वैल्यू आपकी, तो ये एज इट इज ब्रैकेट यहाँ पर, एज इट इज हमारा ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ अगेन हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, ओके, मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। सो नाउ अपॉन में हमारे पास सेम एज इट इज वैल्यू रहेगी, ओके। अपॉन में हमारे पास क्या है, x प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर, ओके। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ओके। सो नाउ देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी, ओके। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये ब्रैकेट सेम आ जाएगी, ओके। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक ही प्रोसेस के साथ जो है हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे देखें, ये तो ब्रैकेट इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ सेम आ गई, तो अब हमने क्या करना है, माइनस को जो है मल्टीप्लाई करवाना है इस ब्रैकेट के साथ। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस x हो गया, ओके। माइनस को जो है माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, ओके। डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज वैल्यू हो जाएगी, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों का कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट, मेरे पास वैल्यू क्या हो रही है, माइनस एक्स का और यहाँ पर माइनस प्लस का, ठीक है। सो नाउ अब देखिए हमारे पास जो है इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बन के है, 2 अपॉन ब्रैकेट x प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो नाउ देखिए हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर फाइंड आउट हो चुका है, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट। सो नाउ अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने जो है इक्वेशन नंबर 1 का जो है यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ यहाँ पर आप लिखेंगे डिफरेंस, ओके। अब देखिए हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 पुट करना है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू u, ओके, u की मदद से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो नाउ अब हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप देखें तो आपके पास जो है यहाँ पर क्या है, y, ओके, y फंक्शन है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy, ओके। देखें dy अपॉन du, ओके, dy अपॉन du, क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है u की रिस्पेक्ट से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव, ओके। सो नाउ अब आप देखें कि आपके पास जो है यहाँ पर वैल्यू क्या है,
ब्रैकेट यू के ऊपर जो है पावर क्या है हमारे पास 3/4 है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो इजीली डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखेंगे कि पावर रूल के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोगों को आप जानते हैं कि हमारे पास जो है पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो नाउ हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर कैसे हो जाएगा, देखें 3/4 इज इट इज। ओके, यू के ऊपर जो है क्या हो जाएगा, पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। ओके, यहाँ पर देखिए अब एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को आता होगा, ठीक है। तो इजीली एलसीएम इसका ले सकते हैं हम। देखें यहाँ पर एलसीएम देखिए किस तरह हो जाएगा, 3 - 1/4। ओके, सो नाउ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। ओके, 3 एज इट इज हो जाएगा माइनस। ओके, यहाँ पर आपके पास हमेशा 1 मौजूद होता है, तो इसके मतलब ये हुआ कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, तो हमारे पास यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाए। ओके, सो नाउ 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है एलसीएम फाइनल क्या बन के आया, -1/4। ओके, सो नाउ ये हमारे पास जो है यहाँ पर फाइनल आंसर बन के आया 3/4। ओके, यू के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, -1/4। ओके, सो नाउ हमारा यहाँ पर अगेन जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया है, जो इक्वेशन नंबर 2 थी। ओके, सो नाउ अब आपका असल जो काम है वो अब स्टार्ट होगा, जो आपको कहा गया है, ठीक है। बस जो इन दोनों आंसर को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कौन से आंसर को, एक इक्वेशन नंबर 1 से आया था और इक्वेशन नंबर 2 से जो आंसर आया था, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो नाउ देखिए इजीली हम जो है इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। इसमें इसको जो है अगेन रिमूव कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था तो इसकी वजह से, ठीक है। सो नाउ अब देखें असल काम आपका जो है यहाँ से स्टार्ट है, जो आपको सीखना है। ओके, अदरवाइज तो तमाम चीजें आपको आती है, ठीक है। और इनके साथ साथ जो है मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि जो है आप लोग जो है जितना हो सके शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इस चैनल की मदद से सीख चुके ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल की मदद से आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें सीखें और समझें, ठीक है। और अपने जो है दोस्तों तक शेयर किया करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो। और अगर किसी को भी जो है ग्रुप में ऐड होना है तो मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है, आप ज़रूर ऐड हो सकते हैं। ओके, फ्री कॉस्ट के ऊपर। और इनके अलावा आप लोगों की वहाँ पर हेल्प की जाएगी रिलेटेड ऑफ आपके एग्जाम के और रिलेटेड ऑफ आपकी जॉब के रिलेटेड। ओके, और इनके अलावा स्कॉलरशिप वगैरह आती है तो वो भी ज़रूर मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, अपडेट देता रहता हूँ। सो नाउ हमारा जो है यहाँ पर कंटिन्यू था प्रोसेस, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ अब हमारा यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है, dy/dx इज इक्वल टू dy/du मल्टीप्लाई du/dx। ओके, सो नाउ अब हम देखें कि हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आया था उसको हमने क्या करना है, हमें u की जगह पे u की वैल्यू सपोज करनी है। ओके, तो देखें इसको जो है किस तरह सपोज करेंगे। अब हमने क्या करना है, u की जगह पे u की वैल्यू सपोज करनी है। जो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर u की वैल्यूज हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में कंसीडर की थी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा डेरिवेटिव आया है, ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, u की जगह पे इस वैल्यू को पुट करना है। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू, सो नाउ हमारे पास है यहाँ पर 3/4 इज इट इज। ओके, अब u की जगह पे मैंने क्या सपोज किया है, u की जो है वैल्यू, सो u की वैल्यू हमारे पास है x - 1/x+1। ओके, अब देखिए इसके ऊपर पावर क्या है हमारे पास, -1/4। ओके, सो यहाँ पर लिख देंगे 1/4। सो नाउ मल्टीप्लाई अगेन आपके पास जो है डेरिवेटिव आया था इक्वेशन नंबर 1 की मदद से, हमारे पास क्या आया था 2/x+1 के ऊपर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर आप लिख देंगे ओके 2/x+1 के ऊपर पावर 2। सो नाउ अब यहाँ पर आप लोग चेक करें कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें 2 की टेबल 1 टाइम। ओके, 2 और यहाँ पर 4 पे जो है 2 टाइम। ओके, सो नाउ अब देखिए इसको इजीली सिंपलीफाई करें अगेन।
यहाँ पर देखें डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3/2। ओके, सो नाउ अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो सेम आ जाएगी ऊपर वाली वैल्यू। और एक दूसरा मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ क्या, जो हमारे पास पावर है इन दोनों के ऊपर जो है हम अलग अलग से जो है सेपरेट वाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा x-1। ओके, अगेन हमारे पास जो है पावर हो जाएगी -1/4। यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगी 4 + 1 के ऊपर पावर -1/4। ओके, मल्टीप्लाई में हमारे पास हो जाएगा 1/x + 1 के ऊपर पावर 2। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्या काम हो रहा है कि अब देखिए यहाँ पर जो है नीचे बेस हमारे सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। ओके, जब भी बेसिस सेम आ जाए तो पावर जो है क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगेन। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3/2। ओके, यहाँ पर हो जाएगा x-1 के ऊपर पावर हो जाएगी -1/4। ओके, सो नाउ अब देखिए बेसिस क्या हो जाएगी हमारी, ऐड हो जाएगी। x + 1 के ऊपर -1/4 है। ओके, और प्लस कर देंगे 2। ओके, ये दोनों सेम वैल्यू है। ओके, तो बेसिस सेम है तो पावर जो है क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो नाउ यहाँ पर आप चेक करें तो आपके पास जो है यहाँ पर एलसीएम निकल के आ रहा है। ओके, तो हम जो है एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं। मैं डायरेक्टली एलसीएम ले रहा हूँ, आप लोग जो है प्रैक्टिस करने के बाद जो है लीजिएगा। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखें आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, x + x-1 के ऊपर पावर -1/4। ओके, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x + 1 के ऊपर पावर हो जाएगी 7/4। ओके, देखें कैसे, यहाँ पर देखिए आपके पास एलसीएम जो है हमारे पास क्या आया, यहाँ पर आया एलसीएम आपके पास जो है यहाँ पर 4 निकल कर आया है। ओके, तो अब जो है यहाँ पर जो है आपके पास 4 टाइम मल्टीप्लाई करे 2 को तो आपके पास 8 हो जाएगा। 8 में से -1 कर दे तो आपके पास 7/4 हो जाएगा एलसीएम, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, देखिए ऊपर वाली वैल्यू जो हमारे पास जो है पावर है वो माइनस के अंदर है, तो हमने इसको क्या करना है, डिवाइड के अंदर लाना है, तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो हमारा फाइनल आंसर कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए 3/2 ब्रैकेट x + 1 के ऊपर पावर हो जाएगी 7/4। ओके, यहाँ पर हो जाएगा x-1 के ऊपर पावर हो जाएगी 1/4। हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर ये निकल कर आ गया है dy/dx। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारा आंसर देखिए इजीली हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग जो है यहाँ तक छोड़ना चाहें फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बुक के अंदर जो है आंसर जो है यहाँ तक दिया हुआ है, के अंदर ये वाला दिया हुआ है, तो हमने इसको यहाँ तक जो है सैम्प्लीफाई किया है। ओके, तो आप लोग भी जो है यहाँ तक सैम्प्लीफाई कीजिएगा। ओके, और जो है नोट साथ साथ बनाएं या जो है नीट कॉपी जो है बनाते आए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट। सो नाउ अब हम जो है पार्ट नंबर 3 को कवर करेंगे। ओके, सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले, अगेन मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, सो नाउ अगेन वही प्रोसेस होगा। ओके, पार्ट नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। देखें यहाँ पर अगेन मैं एक दफा राइट डाउन कर लेता हूँ। हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है वो हमारे पास है y = रेडिकल। ओके, 2 + x। ओके, यहाँ पर 3 + x। ओके, सो नाउ यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रेडिकल को खत्म करके हमने क्या करना है, पावर में कन्वर्ट करना है। सो नाउ देखिए इजीली हम कर सकते हैं यहाँ पर कन्वर्ट। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखें y = यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट 2 + x/3 + x के ऊपर वो पावर हो जाएगा हमारे पास 1/2। रेडिकल किसके बराबर होता है, 1/2 के। ओके, तो वो बार बार मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है। ठीक है, सो नाउ अब हमने जो है क्या करना है, थर्ड वेरिएबल लेना है लेट। ओके, हमने y कंसीडर किया, अंदर वाली वैल्यू को लेना है हमने 2 + x/3 + x। ओके, सो नाउ ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। क्या पावर हो जाएगी, 1/2। ओके, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर यूज सपोज किया है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ओके,
सो नाउ अब हमने असल काम क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है इक्वेशन नंबर 1 का, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का, उसके बाद चेन रूल की मदद से सिंप्लीफाई करना है। हमारा आंसर आपके सामने होगा। ओके, सो नाउ देखें हमारे पास हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओके के डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पर उसके बाद फार्मूला लिखे, उसके बाद जो है इसको लिखना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, डायरेक्टली यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आपके पास इसको हमने v सपोज किया था, इसको हमने u सपोज किया था। ओके, तो फार्मूला जो है क्वेश्चन रूल का जो है यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ अब देखिए हमारे पास है 3 प्लस एक्स एज इट इज हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। ओके, हमने यहाँ पर किसका डेरिवेटिव किसका लेना है, 2x प्लस ओके 2x प्लस ओके 2 प्लस एक्स। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस एक्स। ओके, माइनस 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और हमारे पास 3 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, सो नाउ अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस एक्स। ओके, इसके ऊपर पावर 2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास जो है यहाँ पर डेरिवेटिव किस तरह फाइंड आउट होगा, 3 प्लस एक्स एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ओके, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो नाउ हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट ओके 2 प्लस एक्स। ओके, सो नाउ यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज हो जाएगी वैल्यू, 3 प्लस एक्स के ऊपर पावर 2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, सो नाउ अगेन मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको। ओके, सो यहाँ पर अगेन हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखें आपके पास तो फाइनल आंसर हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पर अब देखिए इसको ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो सेम एज इट इज हो जाएगी ब्रैकेट। ओके, तो 3 प्लस एक्स। ओके, अब देखें यहाँ पर जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो एज इट इज हो जाएगी वैल्यू। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को माइनस के साथ, सो यहाँ पर हो जाएगा -2 ओके माइनस एक्स। ओके, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स के ऊपर पावर 2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारे पास कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यहाँ पर x कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, यहाँ से x, तो हमारे पास जो है फाइनल आंसर क्या बन के आया है, यहाँ पर 1/3 प्लस एक्स के ऊपर पावर 2। ओके, सो नाउ 3 में से जो है 2 कैंसिल करेंगे। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर जो है यहाँ पर बन के आ गया। ओके, सो नाउ अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को जो है सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो नाउ यहाँ पर अगेन मैं लिख देता हूँ एक मरतबा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगेन क्लियर हो जाए। difference okay equation number 2 okay with respect to u की मदद से हमने लेना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो नाउ इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो है यहाँ पर हम ले रहे हैं। ओके, सो नाउ इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, dy अपॉन यू ओके इज इक्वल टू डी अपॉन डी यू। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है u के ऊपर पावर 1/2। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 1/2 हो जाएगा। ओके, उसी पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो नाउ फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन के आया, 1/2। ओके, u के ऊपर पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, -1/2। ओके, आप देख लेना, ठीक है, और आप प्रैक्टिस कर लें ताकि बार बार वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, कि पावर जो है हमारे पास एलसीएम लेने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक भी ना करना। ठीक है, सो नाउ अब हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर भी निकल कर आया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने जो है चेन रूल का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पर अब लिखेंगे आप using okay using
बाय चेन रूल। ओके, अब हमने यहाँ पर चेन रूल का यूज करना है। सो नाउ अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगेन, ठीक है, ताकि आपको जो है तमाम चीजें सही नजर आ जाए। ठीक है, सो फार्मूला हमारा ये रहा। ओके, तो डी वाई अपॉन डी यू हमारे पास ये वैल्यू है। ओके, जो हमारा डेरिवेटिव फाइंड आउट हुआ था। अब मैंने आपको कहा था कि यू की जगह पे हमने क्या करना है, सपोज करना है यू की जगह पे हमने क्या करना है, यू की वैल्यू कंसीडर करनी है। ठीक है, यू की जगह पे हमने क्या करना है, हमेशा यू की वैल्यू रखनी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू, सो यहाँ पर आप लिख लें, ठीक है, कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि u की जगह पे u की वैल्यू कंसीडर की है। ठीक है, 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। ओके, सो नाउ हमारे पास है 1/2। ओके, 1/2 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास u की जगह पे u की वैल्यू सपोज कर ले। ओके, रख लें। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 3/x के ऊपर पावर क्या है, -1/2। ओके, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, du अपॉन डी एक्स के साथ, जो हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आया था, डेरिवेटिव 1/, ओके, ब्रैकेट 3 प्लस एक्स के ऊपर पावर 2। ओके, सो नाउ अब हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, तो इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पर देखें, इसको मल्टीप्लाई कर ले, इस ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है, इनको सेपरेट वाइज ब्रैकेट के साथ इन्वॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1/2। ओके, सो इनकी ब्रैकेट को मैंने पावर के साथ अलग अलग सेपरेट करना है। यहाँ पर 2 प्लस एक्स के ऊपर पावर हो जाएगी -1/2। ओके, और नीचे हमारे पास हो जाएगी 3 प्लस एक्स के ऊपर पावर 1 -1/2। ओके, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस एक्स के ऊपर पावर 2 हो जाएगी। ओके, सो नाउ अब देखें यहाँ पर बेसिस सेम है, तो हमारे पास पावर जो है क्या हो जाएगा, बेसिस जब भी सेम आ जाए तो पावर जो है हमारे पास ऐड हो जाएगी। ओके, सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस एक्स के ऊपर पावर 1 -1/2। ओके, डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स के ऊपर पावर -1/2 और प्लस 2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर जो है एलसीएम ले लें, तो आपके पास जो है एलसीएम आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/2। ओके, एज इट इज हो जाएगा। सो नाउ देखिए यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर कैसे बन के आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास कैसे बन के आ जाएगा, देखें हमारे पास जो है एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और 1 को जो है इस ब्रैकेट के साथ सिंप्लीफाई कर ले, तो हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट 2 प्लस एक्स के ऊपर पावर -1/2। ओके, डिवाइड के अंदर 2 ब्रैकेट, ओके, 3 प्लस एक्स के ऊपर पावर जो है क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर पावर हो जाएगी 2/, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, अब देखिए एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ओके, और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अगेन एक काम और करना है आपको, क्या काम करना है, अब हमारा फाइनल आंसर तभी बन सकता है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, एक प्रोसेस और करना है। क्या प्रोसेस करना है, देखें एक प्रोसेस हमने ये करना है कि यहाँ पर देखिए आपके पास माइनस के अंदर है, ठीक है, पावर, तो इसको हमने क्या करना है, जब डिवाइड के अंदर लाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/, ओके, 2 ब्रैकेट 3 प्लस एक्स के ऊपर पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट 2 प्लस एक्स के ऊपर पावर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का पावर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनकर आ गया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अगेन यहाँ पर लिख दें डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी लिख दे डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, यहाँ पर भी लिख दे डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मैं इसको जो है अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको नजर अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट।
कोई भी मुश्किल नहीं लग रही होगी। ओके, सो यहाँ पर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले। अब हमारा यहाँ पर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ओके, सो उसके बाद जो है प्रीवियस अगेन जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम फाइनल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जो इसके पार्ट है हमारे पास 4 एंड 5, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो है पार्ट नंबर 2 को और 3 को कवर किया है। ओके, उससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने पार्ट नंबर 1 को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था। ओके, सो आई होप आप लोगों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी कोई भी मुश्किल होती है तो आप जरूर पूछें। ओके, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।